अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आयशा गुल अलई के इल्जामात का जवाब और जवाब अभी चल रहे हैं। उधर मियां साहब ने मरी से लाहौर तक शो ऑफ पावर का इंडिया दे दिया है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे डमी म्यूजियम से शाह महमूद कुरैशी और आयशा गुल अलई से, लेकिन उससे पहले पिछले हफ्ते ख्वाजा साहब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पीपल्स पार्टी को भी मोम कर दिया है। इसीलिए रजा रब्बानी ने बड़ी बामानी तकरीर करके इदारों की आईनी हुदूद पर सवालात उठाए हैं। एक तरफ खबरनाक में चल रही हैं पीटीआई की सेलिब्रेशंस और दूसरी तरफ ख्वाजा साहब गरज रहे हैं। वेलकम टू द शो। देखिए जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात सवाल है, गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने। नहीं, 2 मिनट जरा छुरी थले सा ले लो बात कर लेने दे। पहले तो मैं ये हैरान हूँ, क्या आपने ये चुड़ैलों की तरह क्या लगाने शुरू किए हुए हैं। ऐसी कौन सी खुशियां आपको नजर आ रही है मुल्क में? कोई आपने बड़ी खुशखबरी सुन ली है? कोई आपकी बिल्ली ने अंडे देने शुरू कर दिए कि मैं इसको फेसबुक पे अपलोड करूंगी, देखो जी मेरी बिल्ली ने 2 जर्दी वाले अंडे दिए। खुदा का खौफ है आपको, आपके साथ एक कौमी सान्या हुआ है। बजाय इसके कि आप सब यहाँ मातम की सफ़े बिछाएं, आप यहाँ पर बैठे हुए दांत खोल रहे गैर संजीदा और पागल मेंटल केसेस की तरह। सर आपने क्या खुशियां मनाते देख लिया हमें? ये जो कॉन्सर्ट हुआ है डीजे भट्ट का इस्लामाबाद के अंदर, मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस फरजंद इस्लामाबाद डीजे भट्ट के कॉन्सर्ट में खान साहब ने भी शिरकत की है। तो जाहिर है वो अपना एटीएम भी लेकर आए हुए थे साथ। बगैर एटीएम के तो ना तो इंसान की कोई हैसियत है, तो फिर खान साहब तो खैर उनकी तो कोई। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाईजान मिठाइयाँ ज्यादा ना खाएं। ये देखें, मिठाइयाँ ज्यादा ना खाएं, ये ना हो आपको वॉमिटिंग हो जाए। वाकई सही गल है, ज्यादा मिठाइयाँ ना खाओ, मत तुसा भी ना अहल हो जुलो। तुसा की पता जेआईटी बनी जिस खादियां मिठाइयाँ टेढ़ ना दे पीड़। पापा लियाकत, हमारा ख्याल था आप शेख रशीद के साथ है तो इमरान खान के साथ है। ते इमरान खान के नाले काफ लीक नाले बल्कि उन्होंने भी नाले। लेकिन आज दी खुशी तुसा की मैं दसा था। क्या हो गया तुम्हें? ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ कर रहे हैं इधर पीपी ਦੇ ਜਿਆਲੇ बैठे ने सानू ना गोली मार। तक को कारतूस मैं चला रहे हैं, खाली है डिग रहे हैं। मुझे एक बात बता, इतनी देर से बैठा यहाँ पटाखे चला रहा है, ये तू प्रोग्राम में आया, पुआ के वलीमे पे आया हुआ है? बेशरम आदमी, इसको पता नहीं है तरीका क्या होता है बात करने का। देखो तुसी वजीर आजम बनसी असाना शेख, मैं लाल वेली ने बाहर लिखा सा वजीर आजम हाउस। स्कूटर वाली गड्डियां आगे पीछे फिरसन ते तुसा ना पापा लियाकत बनसी वजीर इत्तलात और नशरियात। पूरा नाम सी वजीर इत्तलात और नशरियात पापा लियाकत उर्फ मरियम औरंगजेब। जरा आयशा जी जरा अंदाजा लगा लो कि इमरान खान कितना बड़ा सियासतदान बन रहा। क्या मतलब? कि उसने वजीर आजम के लिए शेख रशीद को नामजद करा। अंदाजा तो करो, वो शेख रशीद को वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाने के चक्कर में। सर एमएनए है शेख साहब, अब ऐसे भी ना करें। भाई मैं जो बात, भाई एक मिनट बात सुन लो, तुम बात सुना करो पहले पूरी। गंजे तेरी तारीफ कर रहा हूँ मैं। अबे टकले तेरी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा मेहरबानी, मैंने समझ नहीं आई। सुनोगे तू जाके सर पे गिल्ली टाकी फेर गया। मैं तो गिल्ली टाकी फेर लूं, तेरे तो जैसे कुंडलों वाले सारे है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको वजीर आजम की सीट पे बिठाने के चक्कर में जी कि वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा दो, उसको मोहल्ले में कोई कुर्सी नहीं देता बैठने के लिए। उसको वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा रहे, उसको को वाटर कूलर उधारा नहीं देता, उसको वजीर आजम बना रहे, उसको नाई उस्तरा नहीं देता, उसको वजीर आजम बना रहे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। और उसको हर चैनल पर बैठकर क्या बात करते हैं आप? उसको चैनल ते बह रहे ने कि तेल मेहंदी वाली कुर्सी ते बैठे वजीर आजम की कुर्सी। और वैसे आयशा पता क्या है, टॉप रेटिंग तो मुदारी भी ले लेता है बंदर को निचा के। ये कोई बात है? देखो ये सारा हजूम इकट्ठा किया हुआ है ना। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं, इंसान जितना हजूम इकट्ठा करता है ना, फिर एक दिन वो अकेला रह जाता है। खान साहब को तो वैसे भी अकेला रहने का आदत पड़ा हुआ है। और सियासत में अकेला होना ऐसे ही है जैसे पुराना कोट, और पुराने कोट को खूंटी पे टांग दिया जाता है और हर आता जाता बंदा उसमें पुराने सिक्के डालता रहता है। और वजीर आजम बनना है, इस बात इसका ये वजीर दाई दे पुत्र तक गलती है। अच्छा आप तो शेरबाज साहब यही कहेंगे, आपको इत्तेहाद से जो निकाल दिया इमरान खान ने। हाँ बस हमको तो ऐसे निकाला। देखो ना माइनिंग का वो मीटिंग होता है तो खान साहब उधर अपना बैठक सजा लेता है। जब इत्तेहाद से निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं जैसे किसी चोर को निकाला जाता है। देखिए
हर घर से शरीफ निकलेगा, तुम कितने शरीफ घर भेजोगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही खुलासा था ना आपकी। साडी पार्टी का नारा है, तुम कितने पुट्टो मारोगे, हर घर से पुट्टो निकले। पुट्टो तारीख का हिस्सा बन गया है, फिलहाल शरीफ मारा गया है और ये मारा नहीं गया है, उन्हें फिलहाल नाअहल करार दिया शरीफ का चांस मारा गया ना जी। अच्छा शेख रशीद आसी मारा गया, शेख रशीद आसी रोजगार लासी, नवा नारा। अच्छा चलिए, अभी शेख साहब के नारे सुनते हैं। जी सर, आप नहीं, पहले तो ये खान साहब से ये पूछें जी, क्या आप जिसको चपड़ासी नहीं लगाना चाह रहे थे, आप उसको वजीर आजम लगाना चाह रहे हैं? ये इनकी सोच है। अच्छा देखें, पहली बात ये मैं कह रहा था कि खान साहब को मिठाई नहीं खानी चाहिए जी, ये ना उनको वॉमिटिंग हो। जब उनको वॉमिटिंग होगी, एक तो हमें शापर देने पड़ेंगे। पार्टी उनकी देख लें, उनकी पार्टी ऑलरेडी बांझ है। बांझ है? एक तो बांझ है, ऊपर से वॉमिटिंग, बात कहीं और निकल जाएगी। सर, और मैं आपको बता रहा हूँ, फिर सवाल उठेगा कि आपने डिलीवर क्या किया है, क्या डिलीवर किया आप मुझे बताएं। खैबर पख्तूनख्वा इतना बड़ा सूबा है, वो आज सवाल पूछता है आपने क्या डिलीवर किया। ये डिलीवर किया, ये बैठा हुआ, ये बैठा हुआ। तेरी मेहरबानी है, ते इमरान खान के जलसे में नाचा ना, जलसा पाट जाएगा। उनके नचन दे दी, पुआ दा सालगिरह हो रही है, नच नच। देखिए मेरी बात गौर से सुने। मनी लॉन्ड्रिंग में 43 अफराद हैं और इस केस में सारी नून लीग ना अहल होगी। तुम ढोल बजाओ, मैं नाचता हूँ। इमरान खान के जलसे आज मेरा ये कोई तरीका है? वो होस्ट है आपकी, आप उनको क्या मरासी समझ रहे हैं आप? ये कोई जुबान नहीं है इस्तेमाल। अच्छा चले सर, उन्हें ढोल बजाने का क्यों कह रहे हैं वो आपको? आप अपना जीना जलाएं, आप बताएं। आप जलाने क्या कॉपी? इमरान खान को तो कॉपी करना भी नहीं आता। एक वो मेट्रो बस चलाना चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे वो नहीं चल रही। हाँ। और यहाँ हमने चला चला के बसें लाल कर दी है। मेट्रो का तो रंग ही लाल है। नहीं, रंग लाल क्या, अब तो और देख देख के हमें लोग लाल होंगे। ये मैं आपको बताऊं, ये कोई तरीका नहीं है। ये जो खान साहब, अब सवाल उठेंगे, ये जो शेख साहब हैं, ये जो ये कहते हैं जी कि ये फोन किया गया है जजेस को और 10 अरब रुपया उनको देने की कोशिश की गई है और उन्होंने थूका भी नहीं है। अब शेख रशीद तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, बताओ वो थूक किधर है, वो सबूत किधर है, वो सबूत किधर है, तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना कहो कि तुम सादिक और अमीन नहीं हो। ये इनका कैलिबर है। क्या इनकी हालत है? आयशा जी, कल शेख रशीद नहीं, असन नाल पाकिस्तान ने बहु वड्डी पार्टी शेख रशीद ने साथ दे रही है काफ लीग जी। काफ लीग नहीं, सारी सियासत ते मिट्टी दी ट्रालियां शेख दे नाल देखे मिट्टी दी ट्रालियां, समझे हो जी? चौरी शुजात साहब नहीं आखने मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। मैं समझ गई थी भाई। बस ये अब मिट्टी पड़ेगा, तुम लोगों पे मिट्टी पड़ेगा और हम तुम्हारा फातिहा पड़ेगा। मैं कहता हूँ सवाब चौधरी साहब, आप बैठे मेरे सामने, बड़े वकील बने होते हैं आप पीटीआई के। नहीं इमरान खान के जलसे गल खोलो, सालगिरह वाले पकाने पीटीआई दे रेफरी। मेरी गल सुनो, नून लीग दे पीटीआई कुछ नहीं, जमात ही कोई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत जमात। जरदारी साहब ऐसे हैं किधर? जरदारी साहब किधर है? नजर ही नहीं आ रहे, तो आपके सामने आ जाना चाह पीने गए ने, आ जाते। अब हमारे लीडर के सामने कोई भी नहीं नजर आएगा। ओए कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी? तुम्हारी हालत तुम लोगों की ये है, जो संजीदा पॉलिटिकल पार्टी नाक साफ करके टिश्यू डस्टबिन में फेंकती है, ये वही टिश्यू उठाते हैं और कोट की जेब में लटका लेते हैं और फिर कहते हैं सीना तान के चलते हैं। इनके पास मैं आपको बताऊं, ये लंडे का सारा माल है इनके पास, इर्द गिर्द जितने, ये सारे लंडे का माल है। और लंडे का वो स्वेटर है जिसे आप पहन नहीं सकते, जिसको सिर्फ आप टाकी बना के स्टेज पे मार सकते हैं, फ्लोर पे मार सकते हैं। चलो जी, उन्होंने सारा लंडा है, लेकिन शेख रशीद इंपोर्टेड ब्रांड है। मैं तुसा की दसी बुलाया जा रहा, क्यों बुलाया जा रहा बार-बार तू? नाज़रीन, यहाँ ले रहे हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जी जनाब, देखिए मैं बड़ी संजीदगी, ये पागल तो नहीं है यार? पापे लिया खुद, ये क्या हरकत? असल में जश्न ने दिहाड़े ने क्या करिए, ठा ना करिए। अजादारी मेहरबानी है। मैं गुस्सा आ गया, खुदा नहीं कसम, पटाखे दे नाल शुरली भी चलाई छोड़ खुद मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पहले 2 वाल बंद हैं, तेरे तो सिर से भी सारे बंद ने। और नहीं सही कह रहे, लोगों के दिल के बाल बंद होते हैं, तेरे सर के बाल बंद होते हैं।
अच्छा चले इस बात को जाने क्या जाने दे आप बात कुछ कह को, रहे मुझे थे। तो समझ नहीं आती हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं, हम मैं मंजी किथे डावा केदे पासे जावा। वैसे सर आपका भी कोई हाल नहीं है, आपको भी शरीफ खानदान के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता, फिर क्या फर्क पड़ता है आप जितना मर्जी बरमला बरहक अपनी लीडरशिप के सामने बोलते रहे। देखिए जी बात ये है, हम लोग मोरूसी सियासत के खिलाफ हैं। आप मोरूसी सियासत के खिलाफ हैं? और मैं यहाँ किससे बात कर रहा हूँ, तुम्हें करंट क्यों लगा, मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ हम मोरूसी सियासत के खिलाफ है, लेकिन अगर आप किसी एक खानदान को टारगेट करेंगे, आप एक शरीफ को निकालेंगे, हम दूसरा शरीफ ले आएंगे, आप दूसरे शरीफ को निकालेंगे, हम तीसरे शरीफ को ले आएंगे, आप तीसरे शरीफ को निकाल, चौथा लाने तो मजा आ रहा है, चौथे शरीफ को निकालोगे, पांचवें शरीफ को ले आएंगे। अच्छा आसानी गल याद रखना है, जितने शरीफ ले आ रहे हैं ना, होली होली है ना, पाकिस्तान च एक शरीफ नहीं रहने देना। नहीं आशा, हम बंदे को हमेशा शरीफों के साथ रहना चाहिए, चोर चक्कों का क्या एतबार है। क्या आप ये बताओ कि वजीर आजम को नाअहल करार दे के इंसाफ का बोलबाला होगा? बताओ ना, जवाब देना। आप कैसे नु इसका जवाब देना कि इंसाफ का बोलबाला हो, बेटे से तनख्वाह ना लेना। देखें मैंने थोड़ी देना इस बात का जवाब, इंसाफ का जवाब तो ऐवानों में होना है, इंसाफ की अदलिया में होना है। तो तू ऐसे लेके बैठी जैसे डीसीओ लाहौर लग रही है। ये मेरा भाई बिल्कुल मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंसाफ का बेटे से तनख्वाह ना लेना कोई जुर्म है? देखिए ये सारी तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लग जाएगा। आप इतना पिल क्यों रहे हैं? पिलना जरूरी है, सारा करप्शन इधर पंजाब में नजर आता है, उधर जो कमीशन का एहतसाब है उधर खैबर पख्तूनख्वा में वो नजर नहीं आता, खैबर बैंक का करप्शन नजर नहीं आता। ये बैठा मोटू गैंग, ये क्या बात करेंगे, कल तक खुद लिखा करते थे जाने की बात जाने दो, अब लौट आओ, इस तरह का कुछ तो वो होता था लिखा हुआ जिसकी बड़ी, लेकिन इस बंदे गलत गल की हमारी यार एक मारी और फला लिया उन्हें मारी। हाँ साहब बड़ी मुश्किल ना तेरे वहां पर आई है तो सारी बात कर देंगे। हाँ साहब तुसा बहुत गलत गल की है, उस बंदे की आख्या मोटू गैंग। असल तुसा की मैं दसा जी मोटू गैंग कौन है? कौन है? असल ने वकील इज्जत माप हजरत के ना अपना स्टपनी साहब, स्टपनी साहब वो मोटू गैंग है। उन्होंने फरमाया कि मोटू गैंग असल में ए ने। मैं मोटू गैंग हूँ, मैं मोटू गैंग हूँ, मैं किधर से मोटू गैंग हूँ? दिमाग ठीक है, इनका स्टपनी भी फारग है इन्हीं की तरह। भुट्टो साहब को ना फांसी लगती ना नून लीग अगे आंदी, भुट्टो साहब का लीडर नहीं जी आना, यकीन करो। है देखो एटमी असासे कौन दे है? कौन? भुट्टो। कैदी किन्ने छड़ाए? भुट्टो साहब ने। मोटरवे किन्ने बनवाया? भुट्टो साहब। क्या दिमाग खराब होगा तेरा? दे सहन होए ने आज बने ते बीच ना ले भी आखना बांग्लादेश लैदा किस कराया भट्टो साहब ने आख भेजा। अच्छा ये भी एक कंट्रोवर्सी है जी, इस पे कुछ लोग कहते हैं और कुछ नहीं कहते, लेकिन इल्जाम लगाते हैं लोग कि भुट्टो साहब ने भी कोई जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया था उस टाइम, लेकिन उनकी फिर भी एक जमहूरी लीडर थे, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम असूली बात करते हैं। अगर आप शरीफों से तंग हैं, एक जाएगा दूसरा शरीफ आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा शरीफ आएगा, जरूरत पड़ी तो बाबरा शरीफ आ जाएगी। आपकी जिद में अगर आप इस तरह करोगे हमारे साथ, फिर हम भी इस तरह करेंगे। भट्टो साहब के दौर च कोई करप्शन है ही नहीं सी, किसी की जरूरत नहीं सी गले आम पा जावे। उस वक्त तो रिवाज ही नहीं था करप्शन का। उदो तो खुले रिवाज नहीं था करप्शन का, करप्शन तो शुरू हुई कहीं और जाके। और पहलवान उदो खुले पहुंचे वाली करप्शन चलती सी, बड़े खादर वाली। ओ पैंट शर्ट नहीं, इसमें फूंक भरो। अच्छा क्या तेरी लीक होगी? ये आप दोनों के मामलात खत्म हो गए? अभी नहीं हुआ। अच्छा चले आप लगे रहे लेकिन खामोशी से। सर आप कह रहे थे कि इदारे आपके खिलाफ नहीं, लोग आपके खिलाफ हैं जी, कुछ फर्द आपके खिलाफ हैं। हाँ जी। एक तो का नाम ले दे। देखिए जी मैं नाम नहीं लूंगा। क्यों सर? मेरी जुबान जलती है। पहली बात ये, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ खान साहब की तरह। क्या मतलब? कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, एक इतना शर्मनाक वीडियो जिसके ऊपर लिखा होता है कि बच्चे ना देखें। मेरा दिल चलता है कि कितनी अफसोस की बात है, लोग देखते हैं और इतना वायरल हो गया कि एक इतना बड़ा लीडर क्या हरकतें कर रहा है। यानी वो एक एंकर को ये कह रहा है कि मुझे जज साहब, मोसेस जज साहब ने ये कहा कि भाई आप धरना छोड़ो, आप इधर आए हमारी तरफ। ये आप देखें जरा, ये कितना गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। वो अब उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। यानी कि आप एक इज्जतदार ऑनरेबल जज साहब को
मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके ऊपर दाग लगा रहे। आप उनका और एक ऐसा जिम्मेदार आदमी जो 2019 जनवरी में आपके चीफ जस्टिस बन जाएंगे, आप क्या चाह रहे हैं कि लोगों का एतमाद उनके ऊपर से उठ जाए? कितने अफसोस की बात है। ये खान साहब को जवाब देना पड़ेगा इस बात का। इस बात, हेलो, क्या लाश बन के बैठी हैं आप? कुछ आगे से हाँ हूँ करे ना। हाँ हूँ क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है घर जाके मैं पांडे भी तोड़े ने? ओ उसको छोड़ दे, आप बैठ गई हैं यहाँ पर तो हक अदा करें। आयशा जी ना को छोड़ो, तुसा गुस्सा ना कर सो, मैं एक सेबे वाला बम चला रहा था तुसा इकट्ठा चलाते हैं। तेरी सेहत ही सेहत है, पहली बारी फूस करी छोड़े यार। मैंने तो आयशा जी ये बात आज पल्ले बांध ली किधर कि अगर जमहूरियत और अवामी मैंडेट की इसी तरह तजलील होती रही जी, मैंने वोट किसी को देना नहीं, अपने वोट के तवीज बना के गले में डाल लूं बस। आपको वोट किसी को ना देना तो कोई अक्लमंदी नहीं है। जाहिर है वोट दे जरूर, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि वोट आपका राइट है। लेकिन है बंदा वोट नहीं पा सकना, इस नाले शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने। क्यों शनाख्ती कार्ड नहीं बना? अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल का हो गया हूँ। जब वैसे भी आवाम के जज्बात मजरू होगा ना तो फिर ऐसे ही होगा। इमरान खान साहब तो सोलो परफॉर्मेंस देना चाहते हैं शाहरुख और आमिर खान की तरफ, लेकिन एक बात मैं बता दूं, इनका ये जो फिल्म है ना, ये सियासत के मैदान में डेड फ्लॉप होगा, वन शो होगा सिर्फ। आप कोई चूल्हे में फूके मारते आए हो? क्यों? क्या सिर भर पड़ा? इधर ही खिदमत में सारे बाल सफेद हुए हैं। मोटे का शनाख्ती कार्ड बने हैं। अच्छा जी, लोगों ने तो उम्र लिखी होंगी ना, ਇਹਦਾ वजन लिखे है। इसकी उम्र भी लिखे नहीं है पापा जी, ट्रक नालो 6 महीने छोटा। देखिए आप लोग ये गैर संजीदा गुफ्तगू बाद में कीजिएगा। हमारे हम विक्टिम हैं, मुझे बराए मेहरबानी ज्यादा टाइम दीजिए। जी। मुझे अफसोस ये, आप ये देखें कि हमने फैसला, हमारे साथ ज्यादती हुई, मैं नहीं रो रहा जी, हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन हमने फिर भी कानून का एहतराम किया। इनके जो लीडर खान साहब हैं, सवाब खान साहब के, इनके लीडर खान साहब क्या करते हैं? इधर इशारा करना, मेरी तरफ नहीं, मैं नहीं हूं। इनके खान साहब ये करते हैं कि सरेआम सबके सामने बावर्दी ऐसे चूके मुंह पे चपेट मार देते हैं और उसके बाद उसकी वर्दी फाड़ देते हैं, और बजाय इसकी कि इसकी मुजम्मत की जाए, साथ खड़ा इनका हवारी कहता है कमीज है दी पार्टी फुल्ला वाली ना कमीज इसनी पार्टी तो काफी ज्यादा पार्टी। ये गाना मैं सुने सा, लेकिन तुसन तको खान साहब कितने इंसाफ वाली आदमी ने, आयशा बाजी, अगर उन्हें एसएचओ की चपेट मारी है तो उन्हें मतलब नहीं कि वर्दी ते हच आया, उन्हें दस्या कि इस वर्दी ने अंदर दरिंदा है, इसकी बाहर कढो ते वर्दी दूए बंदे। ये इनकी गैर संजीदगी। इन्होंने वर्दी पाड़ी है और बंदन क्या क्यों पाड़ी है? कहना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा सर, आपने कहा कि मियां साहब के हाथ पांव अब खुल गए हैं, क्या करेंगे मियां साहब? खुल गए, फुटबॉल खेलना शुरू कर देंगे जी। पैर खुल गए, हाथ खुल गए, अपने दोस्तों के साथ किकली खेलना शुरू कर देंगे, पुराने बचपन के दोस्तों को बुलाएंगे, कहेंगे आओ हम बांदर किला खेले। क्या करना है उन्होंने? आप कितना गैर संजीदा सवाल कर रही हैं भाई। एक बच्चे को पता है सर, आपने खुद ये अल्फाज अता किए हैं, आप मुझ पे क्यों खफा हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही बोला आपने। शेर पिंजरे से आजाद हो जाए ना तो जंगल में जो बद अमनी फैलाते ना लगड़ बग्गा, उनका शामत आएगा। मियां साहब अब डोर टू डोर जाएंगे। अच्छा जी। और वो बच्चे को पकड़ के कहेंगे, यानी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बच्चे को फड़ के कहेंगे बेटा टॉफियां दो मैनू भी दे। अब मियां साहब सवाल उठाएंगे, क्या मुझे बताएं जनाब मेरा कसूर क्या है, और अल्लाह ताला के फजलो करम से बताइए मोटरवे किसने बनाई? आपने। आवाम का भारी मैंडेट किसने लिया? आपने। सी पैक किसने बनाया? आपने। इन दोनों पर लानत किसने भेजी? मैं नहीं कह सकती। किसने करवाया? हमने जी, असल ने शेख रशीद ने नायल कराया। और लंदन जी फ्लैट किसने बनाए ने? मियां साहब ने। तकी गल के आखड़े नाम भी बताओ ना, सरे महल, पूरा नाम बताओ। सरे महल। सरे महल इन्हां दी आदत है रोना। साडा भी तो वजीर आजम ਉਹਨੂੰ सदा नहीं सी मिली। गिलानी साहब रोए सन, घर जाके रोए सन, ਉੱਥੇ नहीं रोए। अच्छा आयशा जी, इन्हां दी हर गल नाल माड़ा इत्तेफाक हो सकना है, एक नाल ते बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? इन्हां क्या आख्या कि मियां साहब डोर टू डोर जासन ते डोर खड़का के आखसन के बच्चों की पोलियो के कतरे पे आओ, क्या आखसन? बिल्कुल इसी तरह जाएंगे जैसे पोलियो के कतरे वाले डोर टू डोर जाते हैं। और मेरे हाथ के नीचे बैठा, मैं पुट्ठे हाथ की जाऊंगा। तू बात नहीं आना। यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद।
जी जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे मितवा। अच्छा, आप गाना गाना चाह रहे थे। जी जी सुनाइए। कहना कुछ नहीं चाहते, वो शुरू होगा सुनिए तो सही जी। मेरे मित्रे, वाह वाह वाह। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित्रे। तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मोरे आंगन बदरिया। तोड़ के आजा, छोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, आजा मितवा जी। इब नहीं आ सके अदालती फैसला बाबू। नहीं भाई, ये अवाम का जज्बात है। आप गा रहे थे, मेरे सामने मियाँ साहब का तस्वीर नजर आ गया, कितना मासूमाना अंदाज से और कितना जब्त करके वो टीवी पे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आयशा जी बहुत मजा आया कि पापे ने आवाज बिल्कुल मोहम्मद रफी की ते सेहत पोलू पहलवान। लेकिन आपने ये देखा उन्होंने कितना सुर में कितना खूबसूरत गाया। गाना बजाना भी भलवानी काम है, एवं नहीं आता। लेकिन मैं एक गल नहीं समझ नहीं आई, जेड़ा सिंगर भी गाना गाना है माइक पकड़ के इया क्यों करना? नहीं तो हो सकता है मीत ऊपर बल्ब पे बैठा वो। लेकिन आप ये देखें, इन्होंने जब गाना गा रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था पेटी थले बिल्ली बड़ी हुई है। बड़ा अच्छा गाया जी। क्या आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि रफी साहब की अपनी सेहत भी कुछ ऐसी ही थी। भाई आपको तो गाने के बारे में कोई तबसरा करना नहीं चाहिए। आपकी तो अपनी आवाज पकौड़े बेचने वाले वाली है। पागल हो गया तू क्या? मियां साहब ऐसे बेसुरे को रखते हैं कभी अपनी पार्टी में? सर आप सुना दे गाना, आज हो जाए। मेरे मितवा। बस पापे बस लगना पूरी कबीना ना हेल क्रॉस हो तो सब बस करो। थोड़ा और। मेरे गीत रे, जोर लगा के मेरे गीत रे, थोड़ा और, थोड़ा और। मेरे गीत रे, चाके अपने अच्छा, ये सिर्फ चलना जाना है। ये सिर्फ नाइल नहीं हुए, साथ साथ हल्के हल्के मेंटल भी हुए हैं। ऐसे ऐसे कर लो ताकि फिपड़ा वापस चला जाए। अच्छा वैसे तुसा की गाना गाना चाहिए ना टीवी ने पर वो इस वास्ते के बंदे नहीं मर्जी हो चैनल चेंज ते करी लवे ना जी। तो ये टीवी के ऊपर ही कर रहे हैं ना ना कार वाले टीवी ने पर है ते बाद चो आसन ना। आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, वरना मैं ये गाना बहुत खूबसूरत गा सकता। गला ठीक हो सकता है। किस तरह? कैसे? खुला गला पाया करो। भाई आपने बहुत खूब निभाया मोहम्मद रफी के इस खूबसूरत गीत को। ये बड़ा सिंगर अच्छा है, इनका नाम क्या है? बब्बू गोशा? भाई वो मेहरबान हमारे प्रोग्राम में आते हैं। गेस्ट है, यहाँ गेस्ट हैं। तो मैं कह रहे थे अमरूद बेचन आए नहीं। आप उन्हें गबू गोशा कह रहे हैं? अच्छा ना, प्यारा सा गुपला सा गुगु गुगु। जी मेरे नसा आप कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ आयशा, मैं जियाला से पीपी के जियाला से बात करना चाहूंगी। जियाला जी आप मुझे ये बताएं कि कभी पंजाब पीपल पार्टी का गढ़ हुआ करता था, अब आपको क्या लगता है कि पीपी कम बैक कर पाएगी? 2018 ही देखना है। ऐसे पीपी होनी है। अच्छा। ऐसे पीपी होनी बल्कि पी 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 हर पासे आनी। सही गल है। पंजाब च पीपी हो सी 2018 च इन्हां दे लीडर अगे अगे होसन, पिछो गड्डी वाला करसी पीपी राह देना पीपी राह देना। बेटे बड़े झंडे वाली गड्डी ओथे पीपी। सही बात है। पहले तो गढ़ हुआ करता था, अब तो पीपी का इतना बड़ा गढ़ निकल रहा। देखिए जी, भाई पहले वो सिंध में तो संभाल ले पीपल्स पार्टी को, फिर पंजाब का भी कुछ कर लेंगे। सारा संभालना है। हुण 2 सीटां लईयां ने ताजियां, बिल्कुल ताजियां 2 सीटां। अभी तो रंग भी नहीं करवाई, वैसे पड़ी। देखिए बात सुने, आप गैर संजीदा बात कर रहे हैं। इनको पीपी वालों को भी चाहिए था इस मौके पर मैच्योरिटी का सबूत दे और आपके साथ खड़े बचगाना हरकतें ना करें। हाँ जी। वरना मैं आपको एक बात बताऊं, ये पीपीपी ये ज़ियाउल हक पीपीपी का इतना नुकसान नहीं कर सका जो इनकी लीडरशिप ने कर दिया हुआ है। ऑलरेडी कर दिया हुआ है। अच्छा, ये तो आप खैर सही कह रहे हैं। जी जनाब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब
आया है, वाह वाह। मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में, सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह। लो जी, ये पक्की बात है, ये बंदा पीटीआई का। महबूब आया नहीं, महबूब ना ऐड हुआ है। जी नहीं, महबूब नहीं आया, शायद खाकान अब्बासी आया। कोई गल नहीं, वो भी आया जी, महबूब आया है, लेकिन कार आया है वापस। लगता है आपने ये गाना शायद खाकान अब्बासी को ही डेडिकेट किया है। कोई गल नहीं, शायद खाकान अब्बासी ना के होसी पता तुसा की असन शेख रशीद उसने खिलाफ भी केस करन लगा। हाँ जी, उसने वैसे ही आजकल हाथ चल गया वजीर आजम की ना हेलकरान पे। और शेख रशीद आएगा ना, शेख रशीद तो फिर फूल नहीं बरसाएगा, मेरे पास बासी टमाटर और गंदे अंडे वो बरसाएगा। इसीलिए आपको निकाला हमारे उन्होंने। देखो बातें बड़ी बड़ी बातें तुम कर रहे हो, मैं तो ये बात देखो जी, इमरान खान इस वक्त छोड़ दे, मेरी कंसंट्रेशन लूज हो गया। पकाना ना पाड़े दा मुंह पाड़ जितो वहां निकल जाए। मैं इमरान खान के बारे में बात कर रहा हूँ कि इतनी खुशियां मना रहा मैं। क्या मैं तुझे कह रहा हूँ, मैं अपने सर में कोई चीज मार लूंगा। ये ना फुला, मैं मेरी चिड़ है ये। मेरे घर में मेरे बच्चे फुलाते, मैं जूते मारता हूँ। अच्छा चले। असल जेदी छेड़ पता क्यों है? क्यों? एनु सारे महल्ले च पकाना कहंदे। हां यार, को अकल करे नहीं के तुसा गल करो पकाने। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान इतनी खुशियां मना रहा। ठीक है, जरा जल्दी बात करें। मैं उससे ये पूछा, जो पास खुशियां बैठी हैं वो पाट ना जाए खुशी, वो जो आती है। अभी मैंने नहीं फुलाया, फुलाना भी ना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इमरान खान खुशियां मना रहा। जी जी ठीक है, यहाँ 20 इतने लोग तेरा गलत हो जाएगा, तेरा खाना खराब हो जाए। अच्छा, अब मैं आपसे 2 मिनट बाद बात करूंगी, आप तब तक इसको कहिए ना फुलावे। अब आप मजीद। मैं नहीं फुलाता, मेरा मुंह थक गया, छुड़सी भरता। और ना भला भलवान जी की मतलब थानू को साइड इफेक्ट हो जाता की भाई? मैं बात कर रहा हूँ। ओहो, बस कर दे भाई, आप भी छेड़े चले जा रहे होने। अच्छा सर, आप बताएं। ओए रकासा हथनी, बस कर दे। खास साहब ये कहते हैं कि आपको झूठ बोलने की सजा मिली है। जी बताएं क्या नहीं। ये अच्छा, हमें झूठ बोलने जी, की झूठ बोलने मैं की बताऊं, सजा। झूठ जिस वक्त खान साहब बोलेंगे, जब उनसे पूछा जाएगा कि ज़कात के मुकद्दस पैसे आपने जुए पे क्यों लगाए, झूठ वो बोलेंगे जब वो आगे से कहेंगे कि भाईजान हमने ये पैसा डबल करने के खाना खराब हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है शाम महमूद कुरैशी ने। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ बैठी हैं आयशा गुललई। वेलकम। स्टारे मशे बखैर रागले। उनके साथ है नाज बलोच। वेलकम जी। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? आपके सामने है, लोगों ने फैसला कर दिया है जी, और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बड़ी बातें होती थीं कि अगर ये हो गया तो भूचाल आ जाएगा, मुल्क चल नहीं पाएगा। कोई चूहा तक तो मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। चूहा नहीं ना मरिया कुरैशी साहब, वजीर आजम दे लैंड नाल कईयां दी रूह मर गई जे। अच्छा आयशा, तवातुर से ये सवाल किया जा रहा है कि आप 4 साल खामोश क्यों रही, ये किस्सा क्या है? देखें, 2013 में जब मैंने इरादा किया तो खान साहब ने शादी कर ली। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि शायद अब इनको हिदायत मिलेगी, क्योंकि जहां बिजली गिरनी थी वहां गिर गई। अच्छा, लेकिन उनको हिदायत नहीं मिली। फिर जब उनकी शादी खत्म हुई, उसके बाद मैंने फिर से इरादा किया कि अब इनको हिदायत मिलेगी, लेकिन फिर भी उनको हिदायत नहीं मिली। वो कहते हैं ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। उन्होंने
पिंकी जी के पास जाना शुरू कर दिया। अब आप खुद बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो हर बार इरादा किया लेकिन वो सुधरते ही नहीं है। लेकिन आप अभी तक कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब क्यों नहीं दे पाई? गुलेलाई साहब अपना तुसी देखो 2013 ਦਾ अपना मैसेज संभाल के रखे है, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ सूट गवाच ਜਾਂਦਾ ਉਹ नहीं ਲੱਭਦਾ, ਤੁਸੀਂ मैसेज संभाल के रखे है। देखिए सलीम, कुछ खास मैसेजेस को संभाला जा सकता है, ये ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन 4 साल क्यों संभाल के रखा? यही तो सवाल है आगा साहब कि 4 साल क्यों खामोशी इख्तियार की? जी यही तो सवाल है, बिल्कुल ठीक सवाल है। बात सुनो, वो एक मैंने भी मैसेज किया था, हाँ? हैप्पी बर्थडे का, तो ये ना होना कि हाथियों की लड़ाई में बिला वजह चूंटियां कुचली जाए। वैसे तो हमारी बहन है, काबिल एहतराम है, मैं इनका ही नहीं इनकी बहन का बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा फैन हूँ। और जाने दे सर, स्क्वाश खेला करती थी वो, और मुझे आज भी वो आवाज याद है, बिंचू बिंचा बिंचू बिंचा। अच्छा, उसके बाद शीशे पे हाथ था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि वो अभी भी स्क्वाश खेलती हैं। पीटीआई तो पार्टी ही स्पोर्ट्समैन की है। नहीं इन्हां नूं नहीं ना पता हुण खेडदे ने कि नहीं। इमरान खान साहब ने मना करता है कि आयशा दी भैन ते तुसी कोई कमेंट नहीं करना है, भुल गए ने हुण खेडदी है कि नहीं। इमरान कंफ्यूज रहा। इमरान को पता नहीं था कि मारिया शरापोवा की बात हो रही है या मारिया तूर की बात हो रही है। किसकी हो रही है? मारिया तूर की बात हो रही है। और लेकिन आयशा जी इन्हां दा हक बनदा ना एसएमएस आके मीडिया ते वखाण, लुकाए कादे तो होए ने। तो आप खुद खान साहब की ब्लैकबेरी को चेक करें ना, मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। आयशा कि मैं भी पीटीआई में रही हूँ, मैंने कभी अपने आप को गैर महफूज नहीं समझा। जब तक मैं पीटीआई में रही हूँ सब लोग मुझे बाजी बाजी आपा आपा कहते रहे। ਤੁਹਾਡਾ हक भी बनता है, ਤੁਹਾਨੂੰ खाला भी कह सकते हैं, आंटी भी कह सकते हैं, लेकिन गुले की ना जी आयशा गुलालई नहीं है। नाज साहबा वालों ते मेरे अब्बू कहंदे ने तेरी फुफी ने शक्ल मिलदी, फुफो क्या करे ना। यार बाजी कहना बहन कहना ये इज्जत वाला बात है। बात तो सिर्फ ये है कि लोग इल्जामात लगाते हैं। अब देखें कि मुझे कहते हैं कि अमीर मुकाम ने 50 करोड़ का ऑफर किया कि इमरान खान पे कीचड़ उछाल लो। भाई क्या जरूरत है किसी पे कीचड़ उछालने की? अच्छा। अगर पहले ही कोई पड़ा हुआ तो उसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं है ना। इसमें 50 करोड़ पे और मेरे पास किधर से आना है? ये अमीर मुकाम यही बातें परवेज मुशर्रफ के साथ भी करते थे, आज यही बातें नवाज शरीफ के साथ भी करते हैं। आप भी यही बातें जरदारी साहब के साथ करते थे। जब गुफ्तगू करके ना तो फिर तुसी मियां साहब की रोटी लेके भी जाना है। देखिए आयशा, पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि आपने टिकट का गुस्सा निकाला है, क्या ये सच है? आप कैसी बातें करती हैं? ये पीटीआई वालों की बातों पे यकीन करती हैं आप? इनके पास तो शादिया से गजुमते तक का टिकट नहीं मिलता और मैं टिकट की बात करूंगी। देखें, जब मैं कहती हूँ कि इनका ब्लैकबेरी चेक करें, इनके मैसेजेस चेक करें, तो ये पीटीआई वाले पता ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इसकी बहन जो है वो स्क्वाश खेलती है निकर पहन के, मेरी बहन के ऊपर आ जाते हैं। इतना नहीं सोचते कि मेरी बहन साड़ी पहन के स्क्वाश खेलेगी, गरारा पहन के खेलेगी, जाहिर बात है निकर पहन के खेलेगी। इल्जाम तराशी करते हैं। इमरान ने कहा है कि उनकी बहन के ऊपर कोई तनकीद ना करे, ये बात गलत है। देखिए, बाहर अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ जैसा देश वैसा भेष। जो पाकिस्तान में स्क्वाश खेला जाता है तो और तरीका है, बाहर खेला जाता है कुछ और। जातियात पे हिट नहीं करना चाहिए। खान साहब क्लियर हैं। और रही बात ये टिकट्स, देखिए ये टिकट्स के बड़े दूर तक जाएगा फिर मामला। देखिए मतलब हम लोग बाइज्जत खानदान से हैं, हम तो अपने घर में ड्राइवर्स तक नहीं रखते हैं। हाँ, खुद ड्राइव करती हैं। क्या ड्राइव करती हैं मगर ड्राइवर नहीं। देखिए तारीफ वो जो सौकन करे। जब अय्याज सादिक कह रहा है कि इमरान की सदाकत और दयानत में कोई शक ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। सर, अगर मैसेजेस का बर्डन ऑफ प्रूफ गुलालई पर है तो 50 करोड़ के इल्जाम का सबूत आपने पेश करना है। 50 करोड़ का कौन सा सबूत? सर, आप लोगों ने इल्जाम लगाया है कि उसने 50 करोड़ ही है, तो दे सबूत, दोनों अपने सबूत लेके चले जाएं। ये इतना छोटा प्रूफ नहीं करते, बड़े बड़े फ्लैट ये वो करते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक किया। अगर इनमें दम है, ये सच्ची है, तो इसको प्रूफ करें कि भाई मैंने ऑफर किया 50 करोड़ का। और ना करोगे तो फिर ना जेएटी बना देना। देखिए आयशा, अगर आयशा ने कोई इल्जाम लगाया है तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। बिल्कुल तफ्तीश तो दोनों की होनी चाहिए जनाब। आप भी पीटीआई में रही हैं, कभी आपको किसी का कोई ऐसा मैसेज? इन्होंने मैसेज इको ही आंदा जी, केड़ा टायर वाली मार्केट च अग लग गई। यहाँ ज्यादा तो ज्यादा इन्होंने मैसेज आंदा 60 लोगों को भेजें, दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। यानी कि आज फिर घ्यो महंगा हो गया है मैसेज। अच्छा सर, नजम सेठी, इफ्तिखार चौधरी, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, जावेद हाशमी, सब ने इमरान खान को कोर्ट में बुलाया, लेकिन इमरान खान भाग गए।
किसने कहा? कितना बड़ा झूठ बगैर सबूत के। भाई भागेगा तो वो जो कोर्ट में जाएगा। सर वो कोर्ट में वो तो गए नहीं, भागेंगे कैसे? और कोर्ट की आशा जी वो तो शेख ऋषि ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਸਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੇ। मसा जितना नहीं, 33 नंबर लेके रियाती पास हुआ। ओ नहीं, वो हमारे साथ है। चलो कोई नहीं कुरैशी साहब, अब्बासी साहब ने तो 221 वोट लेके क्लीन स्वीप किया है ना। किया है, क्लीन स्वीप किया है, लेकिन बात ये है क्या? अगर खान साहब को आप सिक्योरिटी दें फिर वो आएंगे। क्या मतलब सिक्योरिटी रिस्क है, जिस वजह से वो बाहर नहीं आते। वो अदालत वाली साइड पे उनको खतरा है कि उनको ज़दोकोप किया जा सकता है। अच्छा सबनी च ਤੁਹਾਨੂੰ खाकाना बासी साहब ने पिछों फड़िया दी कमीज ਤੁਹਾਡਾ को दे पैसे पूसे देने से। वो तो इनको गले मिलना चाहते थे, ये पीछे से याद परे करके तो उधर निकल गए। किस खाकान बासी की बात करते हैं? किस शाहिद खाकान की बात करते हैं? जिन्हें 221 वोट ले हैं। ये 221 वोट वो कोई तकरीर थी? जब उन्होंने तकरीर की, ऐसे करता है वज़ीर आज़म तकरीर? मैं ये कहता हूँ, ये काम वज़ीर आज़म का नहीं होता, ये काम वज़ीर आज़म का होता है। एक मिनट बेटे बताता हूँ ये बेटे LNG में भी आ रहा हूँ, एक मिनट। वज़ीर आज़म का काम होता है, वज़ीर आज़म का मैं बताऊंगा, वज़ीर आज़म का ये तरीका नहीं है। अच्छा मैडम बोले लई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोबाइल हैगा हुण? बिल्कुल है। नंबर भी हैगा? हाँ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। क्या? ईद मुबारक दा। बल्कि ਜਿਹੜਾ खान साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ मैसेज किया है ना, आगे फॉरवर्ड करो, वो थल्ले लिखो, ये मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, फायदा होगा। अफसोस इस बात का है कि मैं इनकी तरफ देख नहीं सकता, ना ही आपकी तरफ देख सकता। क्यों? आप हमारे लीडर की तरबियत है, सर नीचे रखो। अच्छा। आपने देखा आजकल बड़ी एक आयशा वाली देख सकता ना, ये उधर देख लो, ये उधर। नहीं भाई, खान साहब की बड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिस पे आयशा बात कर रही है और उन्होंने सर झुकाया हुआ है। ओहो आयशा जी, शर्मिंदगी नल नहीं शर्म नल शर्मीले ने खान साहब इस वास्ते हैं। जी शर्मीले सियासत की गल हो रही थी कि रिश्ते की गल हो रही थी? भाई वो सियासत की बात हो रही है, यही तो बात गर्दिश कर रही है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚ शर्मीले ही हो जाते हैं। खान साहब जिस जमाने में क्रिकेट खेलते थे तब भी बड़े शर्मीले थे। सारी दुनिया पता है आपको इनको क्या कहती थी? क्या? शर्मिला टैगोर। क्या? अच्छा वैसे सर, शर्मिला टाइगर यानी। जी वैसे सर मुझे कुछ याद आ रहा है कि इम्मसात यूसुफ ने भी ऐसे ही इल्जामात नहीं लगाए थे। देखिए वो उनको टिकट चाहिए था, उन्हें भी टिकट चाहिए था। 92 के वर्ल्ड कप का टिकट चाहिए था, वो उन्होंने देखना था, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। अच्छा। खान साहब ने कहा कि $50 खर्च करो, हाँ, और जाओ देखो वाह मैच। अगर खुद देखो मैच, मैं इंतजार नहीं करूंगा। ठीक है। यूसुफ से बस वो उन्होंने फिर कहा कि मुझे आपकी हवेली में जगह चाहिए मुशावरत के लिए। अच्छा। तो फिर मुशावरत की, फिर उन्होंने मुशावरत खान साहब कर लेते जो मुशावरत तो वो कर लेते, लेकिन बाद में उसे एडमिट नहीं करते। मनो ना मनो पई जे हल्की जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ। नाज़रीन इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।